ओम शांति। परमपिता शिव बाबा हम बच्चों के सबसे महान से महान रक्षक हैं, जो आकर के इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण राज्य में आकर के हमारी रक्षा करने के निमित्त बने हुए हैं। शिव बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चे इस समय पर चारों ओर शोक वाटिका में है, चारों ओर दुख, अशांति, परेशानियां और विकारी वाइब्रेशंस हैं। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं, बच्चे शरीरी बनने का अभ्यास करो। सबसे बड़ा टॉप मोस्ट तरीका है निराकारी स्थिति में टिकने का। तो जितना हम इस स्थिति में प्रयास करते हैं तो हमें बाबा की सफलता मिलती है, बाबा की दुआएं मिलती हैं, बाबा की शक्तियां मिलती हैं। तो सिर्फ इसमें थोड़ी सी हमें अटेंशन रखने की आवश्यकता होती है, जबकि जन्म जन्म की युग युग की हमें प्राप्ति कराने वाला बाप सर्व समृद्ध सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। हम लाइट हाउस की निगरानी में है, परमात्मा लाइट हाउस माइट हाउस है। तो बाबा हमको बार बार याद भी दिलाते हैं और बाबा कहते हैं, बच्चे थोड़ा सा हल्का सा टेंशन देने से तुम बच्चों को बाबा के इशारे मिलते रहेंगे। उसके लिए बुद्धि को कहीं भी फंसाओ नहीं, बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। तो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो कैचिंग पावर, टचिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपने आप प्रकट हो जाएगी। फिर कभी भी हम अशांत नहीं होंगे। कोई भी संसार की वस्तु, प्रकृति, वातावरण, परिस्थिति हमें अशांत नहीं कर सकती, क्योंकि पिता परमात्मा की हमारी बुद्धि में विराजमान हो जाते हैं। तो जहाँ भगवान है, ईश्वर है, तो वहाँ लाइट है, रोशनी है, अंधकार मिट जाता है। तो बुद्धि में बाबा की याद आने से तो बाप की सारी रोशनी, प्रकाश हमारी बुद्धि में रहता है। हम अंधकार से दूर हो जाते हैं, ईविल बातों से दूर हो जाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम अपने वर्तमान समय स्वमान में टिको। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। ये भूलो नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूँ और किसकी संतान हूँ। मेरे पिता स्वयं सारी सृष्टि के रचयिता, ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति और दया के सागर मेरे सिर पर विराजमान है। मैं उनकी छत्र छाया में हूँ। तो उनकी याद आते ही एकदम सब चीजें बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती हैं, एक्टिव बन जाती हैं। जैसे लाइट का कनेक्शन आने से हर इंस्ट्रूमेंट काम करना शुरू कर देता है, ऐसे शिव बाबा की याद में हमको एनर्जी मिलती है, लाइट मिलती है, जिससे कि हमारे कर्मों में कुशलता आती है। भूली हुई चीज़ें भी फिर बाबा याद दिला देते हैं और हमें अबव नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल से भी अबव नॉर्मल। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बाबा की याद में तुमको कोटि 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 लाभ है, तो भूलो नहीं। फिर इसमें बाबा की याद में कोई हम कर्म करते हैं, एक तो कर्म श्रेष्ठ होता है, दूसरा कभी भी थकावट नहीं होगी, तीसरा खुशी मिलती है, चौथा ये अनुभव होता है कि मैं आत्मा कितनी बाबा के प्रिय हूँ, बाबा मुझे कितना प्यार करते हैं। तो बाबा के प्यार करने की फीलिंग आती है कि स्वयं भगवान ईश्वर मुझे बार बार स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं। जैसे माँ का
बच्चे से बहुत प्यार होता है, तो माँ अपनी निगरानी में रखती है, उसकी एक एक सेकंड का ध्यान रखती है कि बच्चा चल रहा है तो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, कहीं पानी में तो नहीं जल चला जाएगा, कहीं गिर तो नहीं जाएगा। ऐसे शिव बाबा भी हमारी पूर्ण निगरानी करते हैं। और कौन देखो, ईश्वर परमात्मा खुदा हमारी निगरानी करते हैं। कितना बाबा हमें प्यार करते हैं कि मेरा लाडला बच्चा, मेरा मीठा बच्चा, मेरा सिक्की लदा बच्चा, मेरा रूहानी बच्चा कहीं माया के दलदल की तरफ ना चला जाए, क्योंकि माया चारों ओर माया का दलदल है। इसलिए बाबा ही परम 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 रक्षक है। तो बाबा यही कहते हैं, बच्चे बस बाबा की याद में रहोगे तो मेरी रक्षा का सूत्र माना कवच तुम्हारे पास सदा रहेगा। तो वो कवच तुम्हें कभी भी फेल नहीं होने देगा। तो जिसको कहा वो खुदा दोस्त है, खिदमत में हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। बड़ा नया उमंग उत्साह रहता है कि बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, सृष्टि का रचयिता बाबा मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। ऐसे तो अनगिनत आत्माएं हैं, लेकिन बाबा की स्पेशल मेरे ऊपर दृष्टि रहती है। तो ये बाबा मेरे ऊपर कितने मेहरबान हैं, कितने कृपालु है, दयालु है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो एक एक बच्चे की का ख्याल रखता हूँ। तुम बच्चे पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। जब से ब्राह्मण बने हो, मेरी गोद के बच्चे बने हो, तो मेरी ड्यूटी हो गई है तुम बच्चों की पालना करना। इस समय पर शिव बाबा पिता बन के पालना करते हैं और शिक्षक बन के हमें तरह तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से शिक्षाएं दे करके हमें गुणवान बनाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हमें सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। और सतगुरु बन करके हमारे पिछले जन्म के जितने भी हमारे विकार हैं, जो मैल है, उसको जलाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बच्चों को कितनी प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों को भी सामने रखोगे कि सचमुच बाबा आउट ऑफ दी वे भी हमें कितना प्यार करते हैं। हम खुद फील करते हैं कि कितना हम पापों से भरपूर लथपथ, फिर भी बाबा दया के सागर, उनकी महिमा वर्णन की ना जाए। तो सचमुच हृदय से निकलता है, तू प्यार का सागर है, तू दया का सागर है, तू शक्तियों का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो बाप की याद में रहने से ही ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन देवताई बन जाता है, विश्व महाराजन के गुण आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, जो तुम आत्माओं की ओरिजिनल स्थिति है वो प्रकट हो जाती है। तो बाबा की याद से जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसकी हेल्थ बनती है, तो मैं बाप भी आकर के हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं। तो ज्ञान अमृत पीने से आत्मा फिर से सत्व प्रधानता की स्थिति में मेंटेन रहती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे बाबा से के साथ छत्र छाया में रहोगे। जैसे देखो लव कुश का सामना हुआ, सामने कितने भी उनके सामने इतने इतने बाण चलाने वाले आए, लेकिन उन्होंने अपना उस छत्र छाया को नहीं भूला और उस छत्र छाया के चारों तरफ रहे। कोई भी माया का बाण उनको भेद नहीं सका, उनको इंजरी नहीं कर सका, वार नहीं कर सका। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कितने लकी हो, चाहे कितनी अक्षुणी सेना भी हो ना, इतनी समस्याएं भी आ जाएं, फिर भी भगवान हमारा सहस्त्र भुजाओं वाला बाप है, हमारी रक्षा करने। हमें कौन मिला है? सागर, भंडार और दाता मिला है, सृष्टि का रचयिता पालनहार मिला है, जो
सागर है, भंडार और दाता है, कल्याणकारी है, पतित पावन है। बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चों से माया ने भूलें कराई हैं, लेकिन बाबा फिर भी क्षमा का दुआओं का हाथ रख करके हमें पार करा देते हैं। इतना दया कौन करेगा? शिव बाबा ही सचमुच, उनका नाम जो है कल्याणकारी है, सदा शिव। हम आत्माएं फिर भी लिमिट में काम करती है, लेकिन बाबा तो सागर अथाह है, उनकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो हमें कौन मिला है जो ज्ञान का, आनंद का, शांति का सागर मिला है, दाता मिला है, भंडार मिला है। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है, सदा खुशियों का ताज हम पहने रखें, क्योंकि हमको कौन मिला है? भगवान सर्वशक्तिवान। और बाबा ने कहा है कि इस समय पर तुम मेरी निगरानी में भी हो और मेरी छत्र छाया में भी हो, तुम्हारा कहीं भी बाल बांका नहीं हो सकता तुम, क्योंकि अब ईश्वर पिता परमात्मा की गोद के बच्चे हो। तुम्हारा लालन पालन भगवान कर रहे हैं, तो ये नाज होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो पिता परमात्मा हमारे लिए खास टाइम निकाल करके अमृत वेले आकर के हमको शिक्षा देते हैं, हमें हमारा श्रृंगार करते हैं, हमें टॉनिक देते हैं बलवान बनने का। तो ये बाबा की ही अनुकंपा कहिए, कृपा कहिए, प्यार कहिए, आशीर्वाद कहिए, दुआएं कहिए, अथाह देता रहता है, कभी थकता ही नहीं है। स्वयं विधाता ने आकर के हमें पंख दे दिए, हमारे पंख माया रावण ने काट दिए। तो वो पंख है पवित्रता के और शक्तियों के। तो बाप पवित्रता का सागर, शक्तियों के सागर हमें फुल अपनी विल पावर दे देते हैं, सारी प्रॉपर्टी का हमें मालिक बना देते हैं। हम भी आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। 16 कला भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी भेंट चंद्रमा से की गई है। तो बाप तो सूर्य है, हम चंद्रमा है, तो चंद्रमा की 16 कलाएं होने से फुल मून होता है, पूरी रोशनी देता है। ऐसे बाबा हम बच्चों को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने आए। तो बाबा सदा कहते हैं, बच्चे तुम स्वमान में टिको, तुम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, कितनी देव आत्माएं हो। पिता परमात्मा के भले हम अंश नहीं हैं, लेकिन सोचो कि हम भगवान के नैनों द्वारा पैदा हुए हैं, तो उनकी नैनों की दृष्टि हमारे अंदर विराजमान है। वो वाइब्रेशन हमें ऐसा शेष देते हैं जो हमारी स्थिति कभी डामाडोल नहीं होती है, कभी हमारे अंदर मुरझाहट नहीं आती। जो कहा ना, हमको मिली ऐसी खुशी जो किसी को मिलती नहीं, हमारी खुशी की उम्र कभी ढलती नहीं। तो भगवान स्वयं सर्वशक्तिवान विधाता इस समय पर पुरुषोत्तम संगम युग पर हमारे पालनहार हैं। एक एक सेकंड का बाबा हमारा ध्यान रखते हैं। तो हम कितने खुश नसीब हैं, कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो। बाबा हमें शिक्षा तो देते ही देते हैं, लेकिन रक्षा भी करते हैं। बाबा बार बार हमें प्यार की दुआएं देते रहते हैं और याद भी दिलाते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा बने, भविष्य में रॉयल फैमिली में आए, रॉयल फैमिली से बाहर ना जाए।
तो ये विचार करने की बात है, गहराई में सोचने की बात है, भगवान पिता परमात्मा हमारे लिए क्या चाहता है, उनकी हमारे ऊपर कितनी उम्मीद है। तभी बाबा कहते हैं, बच्चे ज्ञान का घृत डालो और योग की बत्ती सही करो, तो कभी भी तुम्हारी हार नहीं होगी, सदा खुशियों में नाचते रहोगे, तुम्हारे से कभी भी अनर्थ नहीं होगा, क्योंकि बाबा हमारी बुद्धि में विराजमान हो जाता है। बाबा को याद करने से ही हम बाप समान बन जाते हैं, बाबा की सारी शक्तियां हम पी लेते हैं। जैसे सोलर एनर्जी से बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, कमी रहती ही नहीं, बल्कि ओवर चार्ज हो जाती है। हमें भी बाबा ओवर चार्ज करते हैं, अपने गुण, सारे गुण हमारे अंदर भरपूर कर देते हैं। सबसे पहला गुण है बाबा का पवित्रता का, हमें पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक इतना पावन कर देते हैं कि उस ओरा से कई मील तक हमारा ओरा बरकरार रहता है। जैसे किसी राजा का राज्य जहाँ तक होता है वहाँ को सदा सुख शांति खुशी बरसती है, वो राजाओं के अंदर पवित्रता का बल होता है। ऐसे ऐसे देवलोक के राजाएं हुए हैं जिनके राज्य में कहीं किसी को जरा भी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि पालनहार ने हमारी इतनी पालना की है, वो पालना का गुण बाबा हम में भर देते हैं। सतयुग में राजा प्रजा की दृष्टि से नहीं देखता है, प्रजा को अपने बच्चों की दृष्टि से देखता है, और प्रजा भी राजा महाराजा महारानी को अपने माता पिता समझते हैं, उसी ही आदर से उनको व्यवहार करते हैं। प्रजा अपने राज महाराजा महारानी को मालिक कह कर के पुकारती है, तो बाबा भी हम बच्चों को ऐसा महान आता बना देते हैं कि हम अपनी प्रजा को अपने बच्चे समान ट्रीट करते हैं। तो ये गुण हमें पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा भरपूर करते हैं। हर प्रकार की बाबा हमारी वेदना दुख को हर लेते हैं। जगत का पालनहार हमारे रक्षक बने हुए हैं। तो ये सोचो कि मेरा साथी कौन है, जो बेहद का बाप है, वो मेरा साथी है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान मिलेगा, और भगवान स्वयं हमें मिलने के लिए आया। हम किसी भी जगह थे, ये बाबा की अत्यंत अपरंपार कृपा है, उसने हमको अपना बना लिया और अपनी गोद में ले आया प्यार करने के लिए। हम तो लायक भी नहीं थे, पतित तमो प्रधान। तो बाबा की दुआएं हर समय हम पर बरसती हैं। बाबा कैसे अपने नैनों द्वारा हमें प्यार देते हैं, मुस्कुरा करके हम बच्चों की पालना करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे दिल से पूछो कि मैं तुम बच्चों को हर समय चमकता हुआ देखना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान विधाता हमारे टीचर बन के हमको शिक्षा देते हैं, और सदगुरु बन करके हमारी सदगति करते हैं, माँ बाप बन करके हमारी पालना करते हैं। ये सौभाग्य केवल पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हम आत्माओं को के नसीब में होता है। और बाबा इतना ऊंच होते हुए भी कितने निरअहंकारी हैं। हमारी सारी
जन्मों की जीवन कहानी को जानते हैं और उस अनुसार ही हमारी देखरेख करते हैं और पालना करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप सदा सोचो कि इस समय पर आप प्रभु पालना की छत्र छाया में हो। भगवान खुद पालनहार है, लेकिन एक सिर्फ याद रहो, बाबा की याद में रहोगे तो सारी बाबा की लाइट माइट को रिसीव करने के लिए, धारण करने के लिए, अचीव करने के लिए तुम्हारा बुद्धि रूपी पेट बढ़ता जाएगा। पेट बड़ा होता है, इसलिए गणेश का पेट भौतिक रूप में बड़ा दिखाया जाता है, क्योंकि उसने इतनी बाबा से, परमात्मा से, शिव बाबा से प्राप्तियां प्राप्त कर ली। तो बाबा हमें कहते हैं, बच्चे ले लो दुआएं माँ बाप की। ये खजाना भरपूर करने का समय यही है। स्वयं पिता परमात्मा ब्रह्मलोक से आकर के हमको महान से महान सृष्टि का मालिक बनाने के लिए आते हैं, और वो भी बैकुंठ का। हमें बैकुंठनाथनी बना देते हैं। उससे पूर्व हम बच्चों को कितना भरपूर करते हैं, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, वरदानों से, पवित्रता से। ये सब गुण बाबा के ही दिए हुए हैं, जो हम सारा कल्प उसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तुम बच्चे पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। भगवान के, पिता परमात्मा के नूरे रत्न हो। भगवान पिता परमात्मा हमारी महिमा करते हैं। हमने भक्ति में परमात्मा शिव बाबा की महिमा की, भगवान आकर के बच्चों की महिमा करते हैं। बच्चे चाहे लायक नहीं है, लेकिन बाबा जानते हैं कि यही बच्चे लायक बनने वाले हैं। हमारी संपूर्णता को बाबा हमेशा देखते हैं, वर्तमान नहीं देखते, क्योंकि बाबा जानते हैं कि ये हीरा इस समय पर मेरी छत्र छाया में है, मुझे इससे इसकी वैल्यू को बढ़ाना है। उसका बाबा से प्राप्ति करने का केवल एकमात्र है तरीका, वो है सत्यता और प्रेम। प्रेम में भी सच्चाई, निस्वार्थ भावना, निमित्त भावना। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है। ये पुरुषोत्तम संगम युग की जीवन पिता परमात्मा की ही हम छत्र छाया में है। बाप ही हमारी जीवन का संपूर्ण जिम्मेवार है। तो हम बाबा की जितनी याद में रहते हैं, तो बाबा की शक्तियों, बाबा की दुआएं, कृपा, आशीर्वाद, प्यार सदा हम पर बरसता रहता है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि बाबा आप कितना मीठे हो, कितना प्यारे हो, आप दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, पतित पावन, बिगड़ी को बनाने वाले सुप्रीम रक्षक हो, सुप्रीम हमारे माता पिता हो, टीचर हो, सदगुरु हो, खिवैया हो। ये सबसे बड़ा अपरंपार खुशी का एक चांस है कि भगवान हर समय, हर सेकंड हमारी पालना कर के लिए निमित्त बनना। जैसे बाप हर सेकंड हमारा ध्यान रखते हैं, ऐसे हमारा परम 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 कर्तव्य है हम भी हर सेकंड बाबा की याद की छत्र छाया में रहें,
बाबा को याद करते रहें, इसी में ही हमारा कल्याण है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।